11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदार। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा। ये सभी छात्र खूंटी के कल्याण गुरुकुल के हैं, जिन्होंने जमशेदपुर में निर्माण और इलेक्ट्रीशियन कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण लिया है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। आपदा ने पूरी सरकार को झकझोर करके रख दिया। फिर हमने लगातार इस दिन रात हम लोगों ने इस काम पर प्रयास किया कि कैसे यहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने पैरों पर लोगों को खड़ा करें। और हमारा मानना है, हमारा जो 80% से अधिक आबादी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गुजर बसर करते हैं, उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनकी आय में वृद्धि कराया जाए। तो अनेकों योजना के माध्यम से अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजनाएं चल रही है, पशुधन योजनाएं चल रही हैं, फूल और धानो योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य में जो हमारी महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 15,000 महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती है, उनको हड़िया दारू छोड़ करके हम लोग मूल धारा में ला करके रोजगार हम लोगों ने उपलब्ध कराया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा। ये सभी छात्र खूंटी के कल्याण गुरुकुल के हैं, जिन्होंने जमशेदपुर में निर्माण और इलेक्ट्रीशियन कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण लिया है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मंच से रोजगार को लेकर सरकार का रोड मैप सामने रखा। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं सीएम के दिखाए रोजगार का रोड मैप। एसटी, एससी, ओबीसी के ज्यादा छात्रों को नियुक्ति दी जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया लगातार चल रही है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी रहेगी। वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई थी। 6 से 7 साल से जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई। कुछ तत्व परीक्षा को बाधित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। आने वाले समय में 700 शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी सभागार में कार्यक्रम हुआ। बड़े पैमाने पर लगभग 800-900 बच्चियों को 1000 लगभग 960 बच्चियों को एएनएम का ट्रेनिंग देकर के उसको नर्स बनाने का काम किया। अब हम इस लक्ष्य का दायरा बढ़ा रहे हैं। आज नर्सिंग के क्षेत्र में महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी जा सकता है। इसलिए आप लोग आने वाला समय में हमारे नौजवान भी पुरुष नर्स का काम कर सकते हैं। आप उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1000 से अधिक बच्चे तो विदेश तक जा चुके हैं, विदेशों में रोजगार। हम लोग मनरेगा में भी लगभग, हमको तो लग रहा है कि इस नियुक्ति काल, जो नियुक्ति साल हम लोग मना रहे हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जेपीएससी के माध्यम से लगभग 230 लोगों, नौजवानों को रोजगार मिला। 600 डॉक्टरों की हम लोगों ने बहाली की। नर्स के बारे में आपको बताया ही। अभी उसके बाद डीएसओ हम लोगों ने 24 बहाली की। विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो एक उदाहरण है। ये सुदूर गांव के युवाओं को जागरूक करेगा। हमारे राज्य में युवाओं की बड़ी संख्या और अच्छी बात है कि हमारे युवा मेहनती हैं। राज्य सरकार की ओर से चलाया जा रहा ये कार्यक्रम युवाओं को हुनरमंद बना रहा है। न केवल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र बल्कि नौकरी भी हाथों हाथ मिल रही है। वो अच्छा बड़ी कंपनी में इन लोग का नियुक्ति हो गई और अपना परिवार को एक दिन जो आज का युग में उसको साथ लेने का काम करेंगे। इन बच्चों को उस ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा प्रसार
प्रचार प्रसार होगा कि सरकार की जो सोच है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे कि आज इस राज्य सरकार के माध्यम से जो विभाग की ओर से जो गुरुकुल के माध्यम से जो तकनीकी शिक्षा दे के उनको नियुक्ति दिया जा रहा है। रोजगार को लेकर सरकार की नीति साफ है और इस नीति को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मंच से सबके सामने रखा। उम्मीदें बहुत हैं और मुख्यमंत्री की बातों से उन उम्मीदों को पूरा करने का जज्बा भी नजर आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी विपिन हमारे साथ मौजूद है। विपिन, 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र आज सीएम ने बांटा और साफ तौर पर कहा है कि नियुक्ति पत्र बांटा गया है और आगे भी बांटा जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि राज्य की सरकार कोरोना की वजह से इतनी प्रभावित हो गई थी और जिस तरह से कोरोना कि आपदा ने राज्य को झकझोर के रखा था, जिसकी वजह से सरकार की कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही थी और अब हालात जब सामान्य हो रहे हैं तो सरकार अपने हर किए वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही है। जिस तरह से आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में जो जमशेदपुर और खूंटी के गुरुकुल के छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है मुख्यमंत्री के हाथों, वहां पर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे। कुल 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा है जो कि विभिन्न सेक्टर में जाकर काम करेंगे। जिस तरह से प्रजा फाउंडेशन ने इन तमाम छात्रों को ट्रेनिंग दी थी स्किल डेवलप करने के बाद इन लोगों को अब विभिन्न निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी गई है, जिसकी नियुक्ति का पत्र आज खुद मुख्यमंत्री ने सौंपा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से आज के इस आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने अब तक जिस तरह से जो लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाए जाते थे कि सरकार ने घोषित तो कर रखा है नियुक्ति वर्ष, लेकिन नियुक्तियां कहाँ हो रही है, तो उस पर मुख्यमंत्री ने आज खुलकर अपनी बातों को अपने संबोधन के दौरान साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 20 वर्ष झारखंड को बने हो गए, लेकिन यहाँ अब तक मात्र 6 JPSC की परीक्षाएं हुई थी, लेकिन उनकी सरकार ने सिर्फ 2021 में ही 4 परीक्षाएं एक साथ कंडक्ट की। इसके अलावा जो अब तक हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उसका आंकड़ा भी मुख्यमंत्री ने आज साझा किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि बहुत जल्द जो है तेजी से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो राज्य में चलेगी। 700 शिक्षकों की बहाली की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है, कहा है कि बहुत जल्द उसको लेकर भी जो प्रकाशन है उस नौकरी को लेकर वो भी कर दिया जाएगा। और जिस तरह से नियुक्तियों की बात अगर करें तो खाली पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार गंभीर है। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से भी ये आग्रह किया, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए कि जो लड़के आज रोजगार के लिए अपना कदम पहला बढ़ा रहे हैं वो अपने आप को इतना मजबूत करे कि वो रोजगार देने वाले बन सके, अपने अंदर भी लोगों को काम कराने की क्षमता उनके अंदर है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, बस अगर जरूरत है तो इन्हें तराशने की। और जिस तरह से आज 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और एक विजन दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से काम करेगी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो पेंडेमिक था उस वक्त राज्य की जो हालात थे, लोग अपने घरों में कैद थे, उसके बावजूद राज्य की सरकार ने हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का काम किया। इस इतनी बड़ी कोरोना त्रासदी में भी भूख से कोई झारखंड में नहीं मरा है, ये राज्य सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर वापस सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाया। इसके अलावा जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जो राज्य के लोग चले गए थे वो जब कोरोना के पीरियड में राज्य या फिर राज्य के अन्य हिस्से में पहुंचे तो उन्हें किस तरह से मनरेगा के जरिए काम से जोड़ा गया। एएनएम की ट्रेनिंग देने के बाद नर्सों की बहाली हुई और सबसे बड़ी बात एक जो आज मुख्यमंत्री ने कही है कि पुरुष नर्स की संभावनाएं भी झारखंड में बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर भी सरकार जल्द ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू करेगी, क्योंकि कई ऐसे विशेष परिस्थितियों में जो महिला नर्स हैं उनसे स्थितियां नहीं संभल पाती है। तो ऐसे में इस ओर भी झारखंड की सरकार अपना कदम बढ़ाने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज राज्य की सरकार ने एक विजन प्लान दिखाया है, उसे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो घोषणा है और जो रिक्त पड़े पद है झारखंड में उसको भरने की कवायद तेजी से पूरी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगर हम नियुक्ति वर्ष मना रहे हैं तो हम नियुक्तियां भी करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभिन्न तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना काल में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई थी। सीएम ने अब साफ तौर पर कहा है कि धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें पटरी पर आएंगी और इसी सिलसिले में 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र आज बांटा गया और जो रोड मैप है सरकार की वो भी उसकी भी जानकारी दी गई।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।